Yogi Surajnath, Guru Buddhanath Ji, with Gorakh Sabdis, the sayings of Gorakhnath. Sabdi number 298. कुंभ बाध्या जल रहे, जल विन कुंभ न होय, ज्ञान बाध्या मन रहे, गुरु विन ज्ञान न होय. Translation. Water stage contained in a jar. Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. Water stage contained in a jar. Without water, there is no jar. The mind stage immersed in knowledge. There is no knowledge without a guru. So, some explanation in both Hindi and English. अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहर में कोई पात्र है और उसमें भरा हुआ जल है, तो वो अलग अलग होते हैं. पात्र अलग होता है, जल अलग होता है. मगर चैतसिकता में जो हमारा चैतसिक कंटेंट्स है, जो हमारा चैतसिक भरी हुई बातें हैं, वेदना भावना विचार, वही मन होता है, चित्त चेतना होती है. चित्त या मन और वो उसके जो संग्रहित बात है, वेदना भावना विचार, वो संखार, वो अलग नहीं होते हैं. कोई बाहर कोई पात्र और उसमें समाया जो है वह अलग होते हैं, तथापि मन भीतर ऐसी बात नहीं. वेदनाएं ही या मन या चित्त है, वेदनाओं के बगैर मन नहीं. गहराई में वेदना भावना सब विचार सब तरंग होते हैं, वेदना होती है, नाद होते हैं. सो वेदना यह शब्द भाव पौना के लिए समग्र रूप से इस्तेमाल है, और वेदना के बगैर मन नहीं. वेदना ही हमारा मन होता है. दूसरे शब्दों में हमारी अनुभूत वेदना या भाव पौना, वह हमारा मन एक ही बात होती है, एक ही बात है. ध्यान यह वेदनाओं का जलना है, भाव पौनाओं का जलना है, और यही हमारा चैतसिक मरना और बोधि का गहराना है, जीवन में गहराना है. मतलब जिस कालगामी मन को हम जानते हैं, ध्यान या वर्तमानता यह उससे बिल्कुल ही अलग मन का जागना है, अलग चेतना का जागना है, बोधि प्रज्ञा का जागना है. और इस तरह से चित्त अवधूनन होते हम जीवन गति में गहराते हैं. और यहाँ ज्ञान बाध्या मन रहे, गुरु विन ज्ञान न होए. यह जो गुरु जो है, ये भाव पौना एक शब्दी में जैसे गोरख कहते हैं शब्दी नंबर 173 में कि दाबी न मारी बा, खाली न राखी बा, जानी बा अग्नि का भेव, बूढ़ी ही थे गुरुबानी होएगी, सती सती भाषंत गोरख देव. ये जो भाव पौना अग्नि है, यही अनंत काल से आती हुई, इसकी कोई शुरुआत नहीं, और इस पल की सच्चाई में ध्यान की अग्नि में ये जलेगी नहीं, तो इसका कोई अंत भी नहीं, अनंत काल तक चली जा सकती है. सो ध्यान ज्ञान संज्ञान के साथ इस अग्नि का मरना है जो मीठा है, और वही हमारी गुरुबानी होती है. चित्त चेतना गति भाव पौना गति ही हमारी गुरुबानी होती है. असल में काया से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता, भाव पौना गति जीवन गति से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता. इस तरह से और इस तरह से आंतरिक समझ के साथ जीने में जो है वो ज्ञान है, विजडम है, अंतर समझ है, बोधि की समझ है, उससे मन संगठित रहता है, कार्यरत रहता है. ध्यान के आंतरिक रूप से चैतसिक रूप से बाहर जो भी आवश्यक है करते हुए भीतर वर्तमानता के साथ कुशलता से जीने के लिए चेतन रहता है. सो मन बांधे रहता है, और वो चित्त चेतना ही हमारी गुरु होती है. सो सम एक्सप्लेनेशन in English. Externally, as we see a container, some pot, and what is contained in that water or whatever, they are separate. They are not one and the same things. However, in the mind, it is not so. Sensations or feeling sensations are the mind or consciousness. Consciousness as it is, feeling sensations and our mind or consciousness, they are not separate. They are one and the same. So, there is no mind without sensations or feeling sensations. In other words, there is no life without sensations. If sensations from a part of the body are gone, doctor cuts it so that the life is saved from other parts of the body. And if sensations, feelings from all of the body are gone, the body is died, finished. So you can bury it or burn it. So that is physical death. That way, this is to understand the importance of sensations. Sensations are life. Without sensations, there is no life. And with sensations, when the desire awakens, responds desire, sensations, feelings are responded by desire, it is going into time becoming
and sorrow and ignorance. That moment goes on. And with the observation of the very stream of the mind, of very bhava feeling sensations, with skill and diligence, maybe with breathing, maybe with this sensation, maybe with nad, being aware of these expressions, feeling, sensations, and that way diligently and patiently, that way emptying of the stream, not desire, but presence of the mind, presence of the consciousness, presence of the life aware of itself to us. So in that there is the emptying of this I-ness and the observer and the observed, all that together. The dying of the self, that is should, it is regeneration, dying of this time matter into self matter, into feeling, sensation, into timelessness, emptiness, nothing. So that is the deepening of body into in our life, and that way that what sensations, feelings are, that are itself our guru. So when Gorakh says that the mind stays immersed in, before that, let us complete this first. And without without water there is no jar. That without the sensations, feelings, there is no mind or consciousness. It is dead. So feeling, sensations are life, and through the observation, meditation, and emptying of this life, feeling, sensations, there is deepening into life. So there is no life without sensations, this basic, and then we can go either with desire into sensations, feelings, or with presence and awareness. So emptying and regeneration, nirvana, nibbana path, nibbana going. So that way, in other words, the sensations we feel and our mind are the same thing, and meditation is the ending of sensations, feelings, and it is our dying psychologically, and the deepening of body or intelligence, that is sweet. That is, meditation is the awakening and deepening of altogether different intelligence or different mind, we can say, than the mind in time that we know. Okay.